इस साल का पहला दरबार आज लग रहा है 2026 का। 25 गई, टाटा बाय बाय हो गई, 26 आ गई और चल रही, अब उसका भी एक दिन जाने ही वाला है। तो बहुत प्रसन्नता की बात इस साल ये रही कि लाखों युवा जो पिकनिक मनाने के लिए, पौवा पीने के लिए होटल जाते थे, वो चरणामृत पीने के लिए मंदिरों में दिखाई पड़े। लाखों लोग जो गंदा खाना खा करके नई साल मनाते थे, वो बजरंग बली का लड्डू का भोग खा करके नई साल मनाए। नए साल का भारत है ये, नया भारत है ये, बदलता हुआ भारत है ये, जगते हुए हिंदुओं का भारत है ये। एक दो बातें हम कहकर दरबार लगाना चाह रहे। भैया ध्यान रखना, आज 1 तारीख को संगत का बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? जरा जोर से बोलो। संगत का बड़ा महत्व है भैया, बहुत महत्व है। संगत यदि पीने वालों की करोगे तो वो मदरालय ले जाएगा, और संगत यदि भजनानंदी की करोगे तो वो देवालय ले आएगा। संगत यदि बेकार करोगे तो वो तुमको गंदा आदमी बना देगा, संगत बढ़िया आदमी की करोगे ना, वो आपको भक्त बना देगा। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। एक नाली का कीड़ा था हमारे गांव का। उस नाली के कीड़े को गोबर में बड़ी खुशबू आती थी। पता है तुम्हें, जो जहां रहते हैं उनको वही आनंद आता है। हां, सुअर को नाला ही पसंद है, और फिर पक्का नाला बना हो तब तो सुअर उसको जो है स्वर्ग ही समझता है। हाँ, तो जिसको जो जहां रहता वहीं वो खुश रहता ना। तो नाली के कीड़ा जो गोबर में रहने वाला, उसको हमारे गांव में गुरबीला कहते हैं। गोबर में रहने वाली कीड़ा को गुरबीला, गोबर का कीड़ा। एक बार गुबरौला कहते हैं, गोबर का कीड़ा कहते हैं, गुरबीला कहते हैं, 500 नाम है। अब एक ही बार में समझ जाओ अंकल जी। हाँ, तो वो गुरबीला की दोस्ती एक बार ना भौरे से हो गई। भौरा जानते हो? भंवर से। तो भौरा बोला, भैया तुम यहीं गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो। बोले ले चलो। तो भौरा ने अपनी पीठ पे उसको बैठा लिया, और एक बाग में बढ़िया बढ़िया फूलों की महिमा बताता हुआ भौरा बोला, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां चमेली के, गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तुम्हें हम उस बाग में ले जाएंगे, ऐसी खुशबू आएगी कि तुम जो जिंदगी भर ये दुर्गंध सूंघते रहे ना, तप जा, एक ही दिन में तुम्हें लगेगा यही रहना है। ठीक है, चला गया वो पीठ पे बैठ के, एक फूल की पंखुड़ी पे बैठा दिया, और गुरबीला से भौरा बोला, मित्र हम तुम्हारे मित्र हैं, शाम तक तुम मजा लो, अच्छा ना लगे तो हम शाम को वापस आ जाएंगे और तुम्हें ज्यों का त्यों मकान पे पहुंचा देंगे, यदि अच्छा लगे तो तुम यहीं रहना। बोले ठीक है। भौरा चला गया। इतने में भैया मौसम खराब हुआ, हवा चली, भौरा बेचारा बाग आ नहीं पाया, तब तक रात हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ा। तो वो जो पुष्प था ना, वो पुष्प समेट गया। गुरबीला बेचारा रात को बोलता रहा, चिल्लाता रहा, मित्र भौरा कहां हो, कहां हो, कहां हो। और भौरा तो 3-4 किलोमीटर दूर था। अब सुबह हुई तो सुबह 4 बजे पंडित जी पुष्प तोड़ने गए, वही पुष्प तोड़ लिया जिसमें वो गुरबीला फंसा था, और वो ले आए। इधर सुबह हुई, भौरा आया, भौरे ने देखा कि मित्र तो गायब ही है। मित्र क्या, फूल ही गायब। अब मित्र टेंशन में, इससे अच्छा तो वहीं गोबर में ठीक था, मित्र हमारा कहां गया। परेशान हो गया भौरा। उसे लगा कि हो ना हो वो पंडित जी ले गए होंगे। तो वो मंदिर आया,
लेकिन मंदिर में तब तक पूजा हो गई थी, मंदिर दूर था, आने में देरी लगी, तो तब तक पूजा हो गई थी। तो पुष्प पुजारी जी ने तोड़कर पीछे की नदी में बहा दी। अब वो पानी में बहने लगा, गुरबीला भी उसी में बैठा था। उसने क्या कहा, गजब की नाव, नाव गजब की है, बैठा। इतने में भौरा उड़ता उड़ता आया, तो उसने जब देखा कि पुजारी जी ने पानी में, नदी में डाल दिया है फूलों को, वो नदी में गया भौरा, अरे मित्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गुरबीला बोला, भैया धन्य है तू, हमने तेरी संगत करके क्या क्या नहीं पा लिया। भौरा बोला, क्या पा लिया, हमारे कारण दुखी हो गए? बोले बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, एक तेरी संगत कर ली तो मैं बाग में भी पहुंच गया, और शंकर जी के मंदिर में जाकर के उनके शिवलिंग के ऊपर भी मैं चढ़ गया, और आज नदी में जाकर के मैं गंगा जी में भी समाहित होने जा रहा हूं। मित्र, ये तेरी संगत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? न तुमसे दोस्ती होती, न हमको भगवान शंकर का मस्तक छूने को, चूमने को मिलता, न आज हमको गंगा जी मिलती। ये संगत का प्रभाव है। भैया संगत तुम बढ़िया करोगे ना तो देवालय जाओगे, और संगत खराब करोगे तो मदिरालय जाओगे। अब तुम्हें चुनना है कहां जाना है, तुम्हें तय करना है कहां जाना। हमने दिन में एक कथा सुनाई थी, आपने समझी उस बात को? संतों के संग पाके ना जिंदगी बहुत बदल जाती है। पूछो कैसे? जरा जोर से पूछो, और जोर से पूछो। एक लकड़ी थी, वो रास्ते में डली थी, महात्मा जा रहे थे, बोले महाराज हमको उठा लो। महात्मा बोले हम क्यों उठाएं, पीछे किसान आ रहा है वो उठाए लेगा। लकड़ी बोली महाराज किसान यदि उठा लेगा हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। महात्मा बोले कैसे? लकड़ी बोली महाराज यदि किसान हमें उठा के ले जाएगा तो घर पे जाके सबसे पहले नंबर पे तो वो पटकेगा, और पटक के अपनी लुगाई को कहेगा ऐसे चूल्हे में डाल, और महाराज ऐसी रोटियां सेकेगा कि हमारे ऊपर रोटी धरेगा, और महाराज रोटी खा लेने के बाद में राख को उठाकर वो घूरे में डालेगा, हमारी राख को। लकड़ी बोली हमारी राख को घूरे में। महाराज घूरे में जितने सुअर घूमते ना, पूछो मत क्या दुर्दशा। तो महात्मा बोले हम उठा लेंगे तो क्या होगा? बोले महाराज संगत का असर होता है, आप यदि हमें उठा के आश्रम ले जाओगे तो पक्का है आप पटकोगे नहीं। महात्मा बोले क्या करेंगे? बोले महाराज यदि आप हमें उठा के ले जाओगे तो जहां हवन की लकड़ियां रखी होगी वहीं मुझको रख दोगे, और जब हवन करोगे तो बाकी लकड़ियों को डालोगे तो मुझको भी डालोगे, मुझ पर हवन करोगे तो देवताओं के नाम से मुझ पर आहुतियां डलेंगी, लेकिन जब मैं जल जाऊंगी, भस्म बन जाऊंगी, तो मेरी भस्म को उठाकर आप फेंकोगे नहीं, अपने मस्तक पर लगा लोगे, और इसी मस्तक को जब महादेव को तुम छुड़ाओगे तो मैं भस्म लकड़ी की भले ही हूं पर महादेव को स्पर्श हो जाऊंगी। बात समझ आ गई ना? बात समझ आई? एक संत के संग के प्रभाव से कहां से कहां पहुंचा जा सकता है, हम यही कहना चाह रहे। 1 जनवरी को आप लोग बागेश्वर धाम की इस पावन पुण्य भूमि पे बैठे हो, बालाजी और सन्यासी बाबा जैसे संतों के चरणों को पकड़ लो, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। किसके चरण पकड़ो? सन्यासी बाबा के। तो आज का दिव्य दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने प्रवचन सुना दिए, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। ठंडी बहुत बढ़ रही है भैया, और अपन ज्यादा ठंडी सह नहीं पाते हैं, बुढ़ापे का शरीर है, तो आज हम भभूति भी देर तक बांटते रहे, पर भैया दरबार तो लगाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी है तो नियम नहीं कुछ टूटना चाहिए। बाकी टाइम के पक्के हैं, अपन समय पे तो आ ही गए हैं, और हमने सोचा कि यदि आज भी टाइम पे पहुंच गए तो नियम टूट जाएगा। आओ 1 जनवरी को नियम नहीं टूटना चाहिए, साल बदले पर अपनी स्टाइल ना बदले। इसलिए अपन 6 बजे ही आ गए। अरे तुम्हारे 9 बज गए, तुम्हारी घड़ी डिस्टर्ब है, हमारी नहीं है। लो करो क्या करो, हमने सेल निकाल के धर दे, अभी भी हमारी में 6 ही बजे, और जब तक सुबह के 6 ना बज जाएंगे तब तक दारी के 6 ही बजे रहेंगे। और बताओ, और बताओ, और हमारे हाथ में हम 4 बजा लें। भाई घड़ी तो सबके हाथ में होती है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती।
किस घड़ी क्या हो जाए ये थोड़ी किसी के हाथ में होता है। समय समय पे होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय समय पे होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। समझ गए? इसीलिए अपन टाइम पे आए हैं, फिक्स टाइम पे आए। अब आज को दरबार शुरू कर रहे, बागेश्वर बालाजी सबकी सुनत जाओ, तुम लोगों की भी अर्जी सुन ले। सबकी बिगड़ी बनाओ, तुम्हारी भी बनाएंगे। उनकी बहुत दया है, साक्षात रूप में बालाजी विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में बालाजी विराजमान है। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। हमसे मिलने के नाम पर बहुत लोग अर्जी के नाम पर फोन लगा करके फ्रॉडगिरी करते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। धाम की महिमा है, जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा लगाकर पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती, और बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता है। दोनों हाथों को जोड़ लो। ए रुक जा जगत जननी, अवर दरबार लगा लेने दे भवानी, बाद में सुना देना ना, बाद में। माता जी दोनों हाथ जोड़ लो। भैया वाईफाई तो दे दे। कहिए जब मुगदर भाई राम राम, टेंशन ना दे अब बीच में। अरे हमें लगा इतना ही कहूँ है। रुक जा भैया, चुप रहा न कटा। दोनों हाथों को जोड़ लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। राम। जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है। पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, जो बात हम बोले उसे ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात समझ में न आवे वो आपको टोकना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। जो हमें सन्यासी बाबा प्रेरणा देते जाएंगे वो हम कहते जाएंगे, जो कहा जाएगा वही सत्य होगा, इसमें किंचित मात्र